नमस्कार। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मैं विनोद नौटियाल। अभी मैं भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में मौजूद हूँ, जहाँ पर भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि आज निश्चित हुई है। आगामी 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे और आज हम यह जानना चाहेंगे कि भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर ही क्यों तय की जाती है। इसके लिए हम केदार घाटी के वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी से बातचीत करेंगे। प्रणाम, सादर नमन। अखिल विश्व के समस्त प्राणियों को और सनातन धर्म को मानने वालों को आचार्य कृष्णानंद नौटियाल की ओर से महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सज्जनों, कहा गया है कि शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। शिवरात्रि का जो ये व्रत है, यह मनुष्यों के समस्त पापों का प्रक्षालन करने की सामर्थ्य रखता है, प्रक्षालन कर देता है और मनुष्य द्वारा किए गए चांडाल युक्त कृत्यों को, ऐसे कृत्य जिन्हें समाज मान्यता नहीं देता है, उन कृत्यों का भी प्रक्षालन करके इस कलिकाल में तमाम भोगों से युक्त करता है और अंततः परलोक में मोक्ष प्राप्त करके जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। साथियों, आज भगवान श्री केदारेश्वर के कपाट खोलने का मुहूर्त निश्चित हो गया है। ऊखीमठ में पंच आचार्यों और परम श्रद्धेय राहुल जी महाराज के सम्मुख पंच केदार गति स्थल पर 2 मई 2025 को भगवान श्री केदारनाथ जी के पट खुलने का दिन निश्चित है। प्रश्न ये आता है कि केवल शिवरात्रि के दिन ही भगवान श्री केदारेश्वर के पट खुलने का दिन क्यों होता है। तो आइए अपने जो महाप्रमाण हैं, वेद और शास्त्र पुराण, उनका उदाहरण लेकर के आपको बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि एक ऐसी तिथि है, अर्थात फाल्गुन मास की चतुर्दशी अर्धरात्रि पर्यंत व्यापनी उस दिन, चतुर्दशी के दिन ही शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। और यह मान्यता है और शिव पुराण भी कहता है कि इस दिन सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को अपने अनंत अखंड अभेद्य स्वरूप के रूप में ज्योतिर्लिंग का प्रकटीकरण किया था। कथा आती है कि भगवान शंकर का अंत अभेद्य और अखंड का पता करने के लिए जहाँ ब्रह्मा जी उनके सिर की तरफ आकाश की ओर चले थे, तो वहीं विष्णु उनका अंत पता करने के लिए पाताल की ओर बढ़े थे। तो यही तिथि को अक्षुण्ण रखने के लिए शिवरात्रि के पर्व पर हिम्मत केदार वैराग्य पीठ के अधिपति भगवान केदारेश्वर के कपाट खुलने का दिन निश्चित होता है। दूसरी बात, यह मान्यता है
स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, हमारे शिव पुराण में यह कथा आती है कि इसी तिथि पर अर्थात फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और जगतजननी माँ गौरा जी का शुभ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। उसकी जो अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य की अगर हम बात करें तो उसके साक्ष्य आज भी हिमालय क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जनपद में तिरवी नारायण में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। मानता है कि सतयुग से वह यज्ञ कुंड की वो जो अग्नि है अभी भी प्रज्वलित हो रही है, जहाँ पर भगवान नारायण को साक्षी मानते हुए शिव और पार्वती ने फेरे लिए थे। तो 3 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर युग से वह अग्नि जलती हुई अब कलयुग में प्रवेश कर गई है। इसीलिए इस अति पावन और पुनीत तिथि को भगवान श्री केदारेश्वर के पट खुलने का मुहूर्त तय किया गया है, आज से नहीं अनादिकाल से। बार बार मुहूर्त निकालने के लिए दिन न खोजने पड़े। हमारे प्राचीन मनीषियों ने तय किया कि अक्षय तृतीया को जहाँ यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोलने का समय तय होगा, वहीं शिवरात्रि के दिन भगवान श्री केदारेश्वर के कपाट खुलने की तिथि होगी और वसंत पंचमी जो सर्वव्यापक है, सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता, उत्पत्तिकर्ता भगवान विष्णु अर्थात श्री बद्री विशाल के कपाट खुलने का दिन तय होता है नरेंद्र नगर दरबार में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आशा है कि आपको संशय दूर हो गया होगा कि भगवान केदारेश्वर के कपाट शिवरात्रि को ही क्यों खोलने का दिन तय होता है। तो मैंने ये बात आपको बताई। धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को। भगवान केदारनाथ उनके परिवार में सुख रखें। मंगलमय कामना के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। प्रणाम। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।